Good evening, dear student. Today we are going to discuss some important points regarding to formation of image. Basically, I already told you in the last class how for image will form, but some keyword is there. I already discussed. मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था कि हमारे पास ये फॉर्मेशंस होगा कैसे इमेज का, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि जिसमें हमारे पास ये था कि सर प्रॉब्लम ये है कि आपने वो नोट डाउन नहीं करा, मतलब लिखाया नहीं था. तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा नोट डाउन किया. आप एक बार उसको चेक करो. कीवर्ड हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या है. नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई लाइन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, ये फर्स्ट फोकस सेकंड फोकल पॉइंट पे क्या करेगी, मीट करेगी. इज दिस क्लियर? तो दिस वन आई ऑलरेडी रिटन सी देयर. इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट इन अ सेकंड फोकस पॉइंट. अगर ये पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद इसके सेकंड फोकस पॉइंट पे मीट करेगा. क्लियर है ना? ये थोड़ा सा ये जो पॉइंट्स हैं आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. नेक्स्ट अनदर थिंग इज जस्ट सी, ये हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट है. इस फोकस पॉइंट से अगर कोई लाइन फोकस पॉइंट से फर्स्ट फोकल पॉइंट से क्या कर रही है, मूव करेगी. इफ एनी लाइन इज पासिंग थ्रू द फोकस फर्स्ट फोकस पॉइंट then after reflection it will be the parallel to the principal axis. ये क्या होगा, principal axis के parallel होगा. That's I am already written there. If any line is passing through the focus then after reflection it will be parallel to the principal axis. Is this clear? This one is the point, important point. Another thing is that just see another point. तो अनदर पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट सेम, ये कॉनकेव मिरर के लिए हम ये कंडीशन से रीड कर रहे हैं. क्लियर? तो इन कॉनकेव मिरर दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इन प्रिंसिपल एक्सिस नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन इज सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इफ एनी लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइन हमारे पास क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो उसकी कंडीशंस क्या है. इफ एनी लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ सी थर्ड पॉइंट, इफ एनी लाइन और रे passing through the center of curvature, through the center of curvature through the center of curvature, then after reflection it will be reflect back its own axis, जिस मीडियम से क्या कह रहा है, इफ एनी लाइन और रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रिफ्लेक्ट बैक इट्स ऑन एक्सिस. क्लियर है क्या, लिखा हुआ क्लियर हो रहा है? ठीक है. तो क्या जाएगा हमारे पास, इट विल बी reflect back its on axis, right? This one is our next point. And the last point, that's an important one, fourth one point, क्या
दिस वन इज कॉनकेव मिरर, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या कह रहा है, अगर कोई भी रे है वो इसके क्या है, पोल पे अगर स्ट्राइक करेगी, इफ एनी लाइन इज स्ट्राइकिंग टू इट्स पोल, देन इट विल बी द रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है, इफ एनी लाइन passing through its pole then after reflection it will be reflect back on same medium, it will be reflect in same medium such that angle of incident is equal to angle of reflection। ये चीज क्लियर रखना कि अगर कोई भी लाइन पोल पे स्ट्राइक करे तो वो उसी मीडियम पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और कैसे भी रिफ्लेक्ट होगी कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के इक्वल होगा। क्लियर, और ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ सी अनदर थिंग। क्या इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारे पास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो इमेज कैसे होगा, नेचर कैसे बताएगा आप? तो हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं यहाँ पे। नाउ सी व्हेन वी टेक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए आपको भी पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारे पास फोकस है, राइट। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको कि जो फोकस होगा वो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमारे पास, कौन, फोकस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा मेमोराइज रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास कह रहा है एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो 2-3 थिंग्स आई ऑलरेडी डिस्कस इमेज फॉर्मेशंस के लिए। क्या, एक तो हमारे पास लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, और जब लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन जो मीट करेगी वो उसके फर्स्ट फोकस पॉइंट पे मीट करेगी, राइट। ओके, अनदर थिंग इज, नेक्स्ट हम लाइन पास करते हैं थ्रू द फोकस। अगर हम लाइन को फोकस से पास करें तो क्या करेगा, फोकस से पास करने पे जो लाइन का जो फोकस पे पास कर रहे हैं आप, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास ए, और ये हमारे पास ए डैश और ये बी डैश। तो ये थिंक आपको क्लियर होंगी। क्या होता है हमारे पास, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था आपको, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी मीट इन अ सेकंड फोकल पॉइंट, तो ये इसके सेकंड फोकस पॉइंट पे मीट करेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई लाइन फोकस से पास कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो आफ्टर क्या होगा, रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर, तो इसके लिए जो नेचर होगा हमारे पास, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेचर जो होगा हमारे पास, इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा इसका क्या, जो ऑब्जेक्ट साइज है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। जो इसका साइज है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट साइज है, वो इमेज साइज के क्या होगा, इक्वल होगा। फर्स्ट थिंग क्लियर। अनदर थिंग इज, सेकंड इमेज जो होगा हमारे पास, सेकंड होगा क्या होगा, नेचर, सेम साइज। अगर इसका नेचर की बात करें तो सेम साइज किसका, इमेज का, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और दूसरा हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड सेम साइज और सेम साइज इन्वर्टेड, एंड अनदर थिंग इज
nature is what same size inverted and real image ये हमारे पास इसका होगा। क्लियर है? तो ये आपको नेचर आई थिंक क्लियर होना चाहिए। आपसे सिर्फ इतना ही पूछता है, अगर रिटर्न में पूछता है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कैसे होगा, तो आप यू कैन राइट इजीली when the object is exactly placed in the center of curvature then we have to require at least two line, हमें two line की requirement है, एक parallel to the principal axis और दूसरा जो उसके फोकस से पास होगी। एंड आफ्टर दैट आप लिखोगे क्या, जब कोई लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो क्या होती है, मीट करती है उसके फोकस पॉइंट पे, और जब कोई लाइन उसके फोकस से मीट कर रही है, फोकस पे थ्रू फोकस पास कर रही है, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेचर जो होगा उसका हो जाता है सेम साइज, इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज, ये हमारे पास इसका नेचर होगा। राइट, ठीक है। अनदर थिंग, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट वन इज when the object is placed between center of curvature and focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमारे पास केस क्या होगा, तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या केस होगा, हमारे पास दैट्स ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, तो कह रहा है बिटवीन रखा हमने, ये बिटवीन रख दिया हमने लाइक दिस। तो अगर हम बिटवीन रखेंगे तो ये क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर दैट ये क्या कहां पे मीट करेगा, इसके फोकस पे मीट करेगा। राइट, एंड अनदर थिंग इज जब ये फोकस से पास होगा तो क्या करेगा, जब फोकस से पास करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, ग्रेटर। ठीक है, ए डैश और बी डैश। तो जो इसका नेचर होगा, नेचर दैट इज व्हाट नेचर ऑफ दिस वन इज क्या, फर्स्ट रियल इमेज, सेकंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे पास क्या कंडीशंस है। देखो 2-3 कंडीशंस है, आप एक बार उसको जो कीवर्ड्स से अगर उसको थोड़ा रीड करोगे, ये सब नेचर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली बना लोगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Next topic is if the object is placed between center of curvature and focus। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड पे, कहीं पे, मिड मतलब एनीवेयर इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं पे भी है, तो उस केसेस में हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। राइट, अच्छा, एक्चुअली 10th क्लास में ये हमारे पास पूछता है कि आपके पास ऐसी कंडीशन है तो ड्रॉ द डायग्राम। 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से 3 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है ना, अरे ड्रॉ द डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर, नेचर ऑफ दिस वन, टेल मी नेचर। 5 मार्क्स क्वेश्चन तक पूछता है यहाँ पे। राइट, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अगर ये इनके बीच में, अगर ये इसके बीच में है तो क्या कंडीशन होगी, हमने यहाँ पर लगाया। फर्स्ट कंडीशन में बोला कि क्या करना, एक लाइन तो आपको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, और फिर मैंने बोला था कि अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो किधर मूव करेगी, इसके सेकंड फोकल पॉइंट पे मीट करती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, सेकंड फोकल पॉइंट पे मीट करेगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ अनदर थिंग इज व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइन इज पासिंग थ्रू इट्स फोकस। अब सेकंड क्या बोला था, अगर वो फोकस से पास कर रही है तो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी मीट, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल एक्सिस के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो दैट मींस ये हमारे पास इसका डायग्राम बनेगा। क्लियर, तो ये हमारे पास ए बी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ए डैश एंड बी डैश। अच्छा, आप देखो ना, ये क्या है, ए बी, तो मिरर इमेज नहीं बन रहा, ए बी बी डैश, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड इमेज फर्स्ट ऑफ देयर।
अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ईच केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस का अगर डाउनवर्ड है तो वो इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा, और अगर आपके पास क्या है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और लेटर आई विल डिस्कस व्हाट इज दिस। अनदर थिंग इज, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द इन्वर्टेड इमेज। अनदर थिंग इज, अब ये इसका जो नेचर होगा हमारे पास, तो नेचर आई थिंक ये सबको क्लियर होगा ना, ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास नेचर, तो नेचर जो होगा इसका नेचर क्या कहेगा हमारे पास, रियल इमेज, फर्स्ट कंडीशन रियल, मैग्नीफाइड, रियल मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज, ये क्या है हमारे पास, ये इसका नेचर होगा। अच्छा देखो ना, आपने एक चीज थिंक नोट किया होगा, जब हमारे पास लाइन इन्फिनिटी से मूव कर रही थी उस केसेस में जो इमेज बना था वो बहुत ज्यादा हाईली डिमिनिश्ड बना था। फिर जब हमने क्या था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आए तो फिर हमारे पास डिमिनिश्ड, थोड़ा हाईली डिमिनिश्ड फर्स्ट केसेस में था, इसमें थोड़ा लार्जेस्ट इमेज, मतलब डिमिनिश्ड है स्टिल दिस वन आल्सो डिमिनिश्ड इमेज, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा और इंप्रूव हुआ। आफ्टर दैट जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो लास्ट टाइम देखो आप पीछे वीडियो में जाके आफ्टर दैट आप चेक कर सकते हो क्या, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पाए तो उस केसेस में हमारे पास क्या था, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों का दोनों क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गया, सेम डिस्टेंस पर आ गया। नेक्स्ट हमने और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द मिरर, वैसे वैसे हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास इमेज क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे देखा तो हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीफाइड इमेज। जैसे जैसे और मूव करेंगे टुवर्ड द मिरर इट विल बी मैग्नीफाइड इमेज विल फॉर्म, राइट। तो वैसे भी ऑब्जर्व करके देखना ना, आप कभी जो साइड मिरर लगे होते हैं आपके जो व्हीकल में, आप व्हीकल के नियर अबाउट दूर जितना जाओगे आप देखोगे कि आपका पूरा फुली इमेज पूरा आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसके नियर अबाउट जाओगे वैसे वैसे वो आपको क्या देगा, और ज्यादा मैग्नीफाइड फॉर्म शो करेगा। एंड आफ्टर दैट मैग्नीफाइड, और जैसे ही आप उसके नियर अबाउट चल जाओगे तो और ज्यादा मैग्नीफाइड। तो आप हमारा पूरा डायग्राम ना दिख के, पूरा स्ट्रक्चर ना दिख के हमारी बॉडी का क्या दिखेगा, एक पर्टिकुलर पार्ट को हम शो करेंगे, मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, राइट। तो ये हमारे पास इसका नेचर हो जाएगा मैग्नीफाइड इमेज। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये किसी को रिटर्न फॉर्म में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखोगे आप, हियर ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट इज AB एंड इफ एनी लाइन इज पासिंग थ्रू द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट which is parallel to the principal axis, then after reflection के बाद क्या होगा, ये इसके फोकस पॉइंट से बीट करके अनदर मूव कर जाएगा। सेकंड केस, जब सेकंड रे हमारे पास क्या हुई थी, मैंने पहले भी कहा था आपको कि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो एक हमने पैरेलल दे दी, अनदर हमने पासिंग थ्रू द फोकस कर दिया। हमें पता है कि फोकस से अगर पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और अगर पहले बिफोर पैरेलल है तो आफ्टर दैट ये किस पे मीट करेगी, फोकस पॉइंट पर मीट करेगी। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशंस है, जो नेक्स्ट कंडीशंस है वो क्या है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। ठीक, नाउ द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट कंडीशंस इज, यस, नेक्स्ट वन इज इफ द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट वन इज इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस, another point हम दे रहे हैं यहाँ पे, that's if the object place in focus point, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, तो हमारे पास इमेज क्या बनेगा, क्लियर। तो उस केसेस में क्या होगा, डायग्राम बना के चेक करो। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, सब हम कॉनकेव मिरर के लिए चेक कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए सेम कंडीशंस होंगी। अब हमारे पास कह रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सपोज ये हमारे पास फोकस है, तो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कहां पे रखा है, एग्जैक्ट फोकस पे रखा है, सपोज ये हमारे पास वो फोकस, क्लियर। तो अगर ये फोकस पे है तो फर्स्ट कंडीशन वही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो अभी हमने लिखा था क्या, ये जो पास करेगी किधर से पास करेगी, थ्रू द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। अनदर थिंग, अब ये हमारे पास फोकस पे तो थी, तो क्या हुआ हमारे पास फोकस से पास करेगी। अब एक लाइन ड्रॉ करो आप लाइक दिस, जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट को टच करके मूव करती है। तो हमने अगर लाइन ऐसे मूव करेंगे, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ नोटिस करते हैं कि क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और यहाँ से भी टॉप से जा रहा है, देखो। तो इट मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के बाद ये क्या हो जाएगा, अपनी ऑन एक्सिस पे
मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद अपनी ऑन एक्सिस पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। और जब हम इसको फर्दर और मीट करेंगे, आगे ड्रॉ करेंगे, तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये कहीं ना कहीं और आगे किसी पॉइंट पे जाके क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। तो ये अगर हमारे पास ए बी है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए डैश एंड बी डैश। तो इसका नेचर क्या हुआ, देखो मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द मिरर, आप चेक करो कि इमेज क्या कर रहा है हमारे पास, मैग्नीफाइड इमेज। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, नेचर ऑफ दिस वन इज व्हाट, नेचर इज क्या, फर्स्ट थिंग इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। अनदर थिंग मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन है तो इन्वर्टेड। लास्ट क्या हो गया, एंड क्या, रियल इमेज, क्योंकि क्या बन रहा है, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ही हमारे पास बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारे पास इमेज बन रही है, तो दैट्स व्हाई हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा क्या हमारे पास केसेस है, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, सो यू कैन आस्क, एंड आफ्टर दैट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो और कमेंट करके बताओ जो आपके इश्यूज हैं, हम उसको ट्राई करेंगे कि आपके जो कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन को रिमूव करने की कोशिश करें, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, वन मोर थिंग, और दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन, इससे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जो अब आपके पास आएगा, ठीक है, वो क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस, नेक्स्ट पॉइंट इज, if object place between focus and pole, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पे है तब हमारे पास इमेज क्या बनेगा, क्लियर। तो दैट्स ए इंपॉर्टेंट वन, जस्ट सी, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, हम सब कॉनकेव मिरर के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर ही हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर भी था, राइट, ठीक है। तो अब क्या कहा उसने, फोकस सपोज ये है और पोल ये कह रहा है, इसके बीच में अगर कहीं पे हो, एनीवेयर कहीं पे भी है, तो उस केसेस पे क्या होगा, तो एक सिंगल नेचर है, सिंगल हमारे पास प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं हम किसकी, कॉनकेव मिरर की, कि अगर ये इस पे है तो ये इस केसेस पे ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है, बाकी सब के लिए रियल इमेज बनाएगा। तो क्या था, अगर पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वही किस पे मीट करेगा, फोकस पॉइंट पे मीट करेगा, बन गया फोकस पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज, अब जब ये फोकस पॉइंट पे मीट करेगा, सेकंड पॉइंट अगर हम यहां से ड्रॉ करें लाइन लाइक दिस, तो ये क्या कंडीशन है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से अगर हम चेक करते हैं तो ये जो आपके पास पॉइंट होगा, इस पॉइंट के केसेस पे जब हम इसको फर्दर ड्रॉ करेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, ये इनफाइनाइट तक लाइक दिस मूव करेंगे, तो इमेज नहीं बनेगा। जब इमेज नहीं बनेगा तो हम इसको फर्दर क्या करते हैं, लाइक दिस ड्रॉ करके देख लेते हैं कि भाई ये जो मूव कर रहा है ये एक्चुअली जाएगा कहां। तो जब हम इसको लाइक दिस ड्रॉ करेंगे तो फर्दर प्रोड्यूस करने के बाद हमको ये नोटिस होगा कि ये हमारे पास लाइक दिस होगा, तो इट मींस ये हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइड इमेज, इसके कंपैरिजन में तो लार्ज है ना ये, तो ये मैग्नीफाइड इमेज हो गया। अनदर थिंग इज मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इमेज, अब तक रियल इमेज था, क्यों कह रहे थे हम इसको वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है अब, और इससे वाले जितने भी थे आपके पास बिफोर दैट वो सब हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन में थे, तो वो इट मींस क्या था हमारे पास, रियल इमेज। तो इसके लिए जो नेचर होगा वो नेचर क्या हो जाएगा हमारे पास, नेचर ऑफ दिस वन इज फर्स्ट मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड वी कैन से, highly magnified. Another thing is and virtual image, highly magnified, and one more thing is highly magnified virtual, and one more thing nature is what, erect। यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, सीधा इमेज बनेगा, राइट, इरेक्ट इमेज, उसमें था हमारे पास इन्वर्टेड इमेज और इसमें बनेगा हमारे पास इरेक्ट इमेज। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्या, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस और पोल के बीच में हो उस केसेस में हमारे पास क्या होगा, उस केसेस में हमारे पास इमेज कैसे बनेगा, राइट। तो अब
ये जो आपके पास जो ये नोट्स बनाए हैं, जो ये नोट्स आपके पास बन रहे हैं, आप देखो वन टाइम तो डेफिनेट है कि अगर आपने स्कूल में एक बार पढ़ा है तो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है ना। बेटर होगा और बेटर से भी बेटर होगा कि अगर आप एक बार चेक करते हो तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्कूल में अभी अगर ये रीड नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो आप इसको क्या करो, 2-3 टाइम्स जब आप वॉच करोगे तो डेफिनेट है ये कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम में और नेक्स्ट टाइम आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अनदर थिंग इज जो इसके बेसिक पॉइंट्स हमने ऑलरेडी आपको टॉट किए हैं, जो आपको ऑलरेडी बताए थे, वो चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, वो बेसिक पॉइंट जितना आपका क्लियर होगा, जितना आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। मार्क्स लाने की, देखो कुछ स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होते हैं और वो स्मार्ट वही होते हैं जो क्या करते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो स्मार्ट क्या, जब उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या मीन्स, वो क्या करते हैं, जो आपके जिसके मार्क्स लेस हैं, जो मीन्स अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसका मेन रीजन क्या है पता है, वो टारगेट करता है जस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। अब मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आप तब करोगे ना जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो बेटर इज दैट कि फर्स्ट यू मेक योर बेसिक कंसेप्ट। जब आपके बेसिक कंसेप्ट रहेंगे तो डेफिनेट है कि आपका और भी कंफ्यूजन जो होंगे वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो आई होप आपके पास जो मिरर था, रिफ्लेक्शंस ऑफ मिरर, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और है, थोड़ा उसके देख लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं मिरर पेज से, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, राइट। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा कट करते हैं।